नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका गोल गुरु अकेडमी पे। और अपन टेंस जो है अपना टॉपिक चल रहा था। अपन प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के बारे में पढ़ चुके थे। अब अगला जो अपन टेंस पढ़ेंगे वह है अपना फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में अपन देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। वही है, पहले अपन देखेंगे भाई फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अपन किस प्रकार जो है सेंटेंस को बनाएंगे। तो किस प्रकार बनाएंगे, पहले अपने पास जो आएगा वो आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में आएगा विल या शेल। अपन देखेंगे ये विल या शेल किन किन के साथ आएगा। फिर अपन देखेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार अपन क्या बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए। जब इसको नेगेटिव बनाना होगा तो विल और शेल के बाद नॉट का यूज कर लेंगे। जब इसे अपन क्वेश्चन के रूप में बनाएंगे तो शुरुआत जो है अपने सेंटेंस की कहाँ से कर देंगे, विल या शेल से कर देंगे। फिर आ जाएगा अपने पास सब्जेक्ट, फिर आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट के साथ प्रश्नवाचक चिन्ह या क्वेश्चन वाला चिन्ह। अब देखते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग अपन कहाँ करते हैं। तो पहला है भविष्य की घटना को बताने के लिए। कोई घटना है वह निकट भविष्य में होगी, उसको बताने के लिए अपन फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। यह टेंस भविष्य में होने वाले काम को दिखाता है। इसके साथ कुछ शब्द यूज होते हैं। ये शब्द अगर आ जाए तो अपने को सीधा से पकड़ना है कि यहाँ टेंस जो है वह फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। कौन कौन से शब्द हैं, सून है, टुमारो है, फिर नेक्स्ट वीक है, शॉर्टली है। ऐसे शब्द हैं जो अपने को बताते हैं भाई कोई काम जो है वह भविष्य में होने वाला है। जैसे दे विल कम हियर शॉर्टली, भाई वह यहाँ क्या है, आने ही वाले हैं, भविष्य में आने ही वाले हैं। ऋतु विल टेक एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ, अगले मंथ की बात कर रहे हैं, यानी कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो कौन सा हो जाएगा टेंस, यहाँ हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। ऋतु क्या है, अगले मंथ एग्जामिनेशन देगी। अब है भविष्य को दिखाने के कई तरीके हो सकते हैं। अपन कौन कौन से तरीके अपन ने देखा था, पहले अपन ने देखा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जब काम पक्का हो, भाई दे आर कमिंग टुमारो, भाई कल वो आने ही वाले हैं, पक्के काम के लिए अपन भविष्य की घटना को किस प्रकार से कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिखा सकते हैं। फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी अपन दिखा सकते हैं। कैसे, जैसे सेंटेंस है सुशांत विल बी अराइविंग सून, भाई कोई काम है वो चल रहा है, भाई सुशांत निकल गया है, ठीक है, काम चल रहा है और वो अराइविंग सून, वो आने वाला है फ्यूचर में, तो उसको अपन फ्यूचर कंटिन्यूअस से दर्शाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनेट में भी अपन ने बताया था कि जब भविष्य का काम तय समय पर हो। अपन ने एग्जाम्पल भी देखे थे, क्या देखे थे कि सी अराइव्स फ्रॉम यूएसए नेक्स्ट मंथ, भाई वो आने वाली है यूएसए से नेक्स्ट मंथ। तो इस प्रकार भविष्य की घटनाओं को इन तीनों टेंस की मदद से भी अपन दिखा सकते हैं। अब देखते हैं कि शेल और विल का यूज कहाँ कहाँ होगा। शेल का यूज जो है आई और वी आ जाए, आई और वी के साथ हमेशा शेल का यूज होगा, बाकी सब जगह विल का यूज होगा। तो आई और वी के साथ शेल और बाकी सब के साथ विल का यूज। अब देख लेते हैं भाई अपन जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं वह किन किन के साथ कर सकते हैं। पहला है जब भाव आए आदेश का। तो जब आदेश का भाव आएगा भविष्य के लिए, तो पर आदेश तो अपन देंगे तो भविष्य के लिए देते हैं वैसे, तो उसके साथ हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। जैसे यू शेल नॉट मूव, भाई आदेश दे दिया, भाई हिलने की जरूरत नहीं है, तू नहीं हिलेगा। तो जो आदेश दिया उसके साथ अपन किसका यूज कर रहे हैं, अपन फ्यूचर इंडेफिनिट का कर रहे हैं। दे शेल बी रिवॉर्डेड, अब यहाँ अगर अपन भाव देखें तो किसका भाव आ रहा है, वादा, भाई उनको इनाम मिलेगा, बढ़िया काम किया होगा, इसलिए उनको क्या होगा, उनको इनाम देना चाहिए। आई विल हेल्प माई ब्रदर, यहाँ कौन सा भाव आ रहा है, यहाँ भाव आ रहा है इरादे का, भाई मेरी इच्छा है कि मैं अपने भाई की मदद करूं भविष्य में। यू शेल लुक आफ्टर एल्डर्स, यहाँ कर्तव्य की बात कर रहे हैं, भाई अपने को क्या है, अपने जो भी बड़े हैं उनका क्या करना चाहिए, उनका जो है लुक आफ्टर, देखभाल करनी चाहिए। आई विल गो टू डेली टुमारो, मैं क्या करूंगा, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। तो यहाँ भाव आता है पक्का इरादा, भाई कल मैं दिल्ली जाऊंगा ही जाऊंगा। आई शेल गो टू दिल्ली, अब यहाँ क्या भाव आ रहा है, यहाँ भाव आ रहा है शायद जाऊंगा या शायद नहीं जाऊंगा। तो इन सभी सेंटेंस में जो है जो भी भाव आ रहे हैं उसके आधार पर अपन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। इनके बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अपन एक्सरसाइज जब करेंगे नियम वही है, प्रेजेंट वाले जो जो नियम बताए थे प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट कौन सा था, परफेक्ट टेंस, उनके साथ जो भी नियम बताए थे वही नियम आगे काम आने वाले हैं। टेंस जो है वह चेंज हो जाएगा, काल जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे ही अपन एक्सरसाइज करेंगे उसके साथ एक्सरसाइज, हर एक एक्सरसाइज के बाद में अपन जो जो नियम आपने पढ़ा था उसका अपन रिवीजन करेंगे और एक्सरसाइज के माध्यम से ही आप जो है अपने टेंस के टॉपिक को परफेक्ट बना लेंगे। अब देखते हैं सेंटेंस कैसे बनाएंगे। सब्जेक्ट सेंटेंस कैसे बना रहे थे, पहले अपन ले रहे थे क्या, सब्जेक्ट, और कॉन्टिन्यूअस में क्या ले रहे थे, कॉन्टिन्यूअस के साथ आ रहा था
फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के फ्यूचर वाली एक्सरसाइज आ गई यहाँ, ये बाद में करते हैं। चलो अब लेते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या हो रहा था, पहले अपन ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस देखा था, भाई इज आर एम और वर्ब में आईएनजी। फिर अपन ने पास्ट कॉन्टिन्यूअस देखा, वाज वर और वर्ब में आईएनजी। यहाँ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है तो पहले आएगा अपने पास सब्जेक्ट, उसके बाद में विल बी या शेल बी, जो भी आ रहा है विल बी अपन ले लेंगे, और वर्ब में आईएनजी, यानी कि जो भी कॉन्टिन्यूअस टेंस है सबके साथ वर्ब में आईएनजी आ रहा है। नोट वाले में नेगेटिव वाले को नोट लगा देंगे, और जब अपन क्वेश्चन बनाएंगे तो सेंटेंस शुरू कर देंगे विल के साथ। अब देखते हैं भाई कब यूज करते हैं कॉन्टिन्यूअस का। तो भविष्य में जो काम चल रहा है, वर्तमान में जो काम चल रहा था उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट में जो काम चल रहा था उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस, और भविष्य में जो काम चल रहा है वो खत्म नहीं हुआ है उसके लिए कौन सा अपन यूज करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस का। कैसे बनाएंगे, जैसे सी विल बी वेटिंग फॉर मी व्हेन आई रीच्ड हर होम, भाई जब मैं उसके घर पहुंचूंगा तो क्या कर रही होगी, वो मेरे लिए इंतजार कर रही होगी। व्हाट विल ही बी डूइंग व्हेन यू विजिट हिम, भाई जब तुम उससे मिलोगे, जब उसके तुम घर जाओगे उससे मिलोगे तो वह क्या कर रहा, या क्या वह क्या कर रहा होगा। अब है गेट होम एट वंस, योर मदर विल बी वंडरिंग वेयर आर यू, भाई एक बार घर आ जाओ, तुम्हारी जो मम्मी है, माता जी हैं, उनको चिंता हो रही होगी भाई तुम कहाँ हो। तो ये सभी कार्य है भविष्य की घटनाओं के लिए है। अब है अगला, अपन इसको यूज करते हैं कि भविष्य की सामान्य घटना या तय योजना। भविष्य में अपन कोई सामान्य घटना है या अपन योजना करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, भाई भविष्य में अपन ऐसा करेंगे, तो उसके लिए भी अपन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे ही विल बी गोइंग टू पुणे बाई कार टुडे, भाई आज वो क्या करेगा, वह पुणे जाने वाला है, उसने प्लान बना लिया भाई आज अपन पुणे घूमने जाएंगे। सी विल बी अराइविंग टुमारो टू मीट हर हस्बैंड, भाई कल का क्या काम है, उसने प्लान ले लिया भाई कल वो अपने पति से मिलने जाएगी। कुछ वर्ब्स का यूज अपन नहीं करते, तो अपन ने देखा था भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कुछ वर्ब्स देखी थी, भाई जो इंद्रियों से जो भी कार्य होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी वर्ब्स है। उसके अलावा कुछ शब्द और देखे थे, उनके साथ कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं आती, तो उनके साथ कौन सा टेंस, उसके साथ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी यूज नहीं होगा। कौन कौन सी थी, नो थी, लव था, हेट था, वांट था, इन सभी वर्ब्स के साथ कौन सी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म का यूज नहीं होता है। तो सेंटेंस कैसे बनाना है, पहले अपने को लेना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में विल बी के साथ आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है अपने पास ही, तो ही, फिर विल बी, फिर वर्क है तो वर्क में आईएनजी, ही विल बी वर्किंग मिस्टर कपूर नेक्स्ट वीक एज हिज ऑन असिस्टेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑन लीव, भाई वो क्या कर रहा होगा, वह मिस्टर कपूर के लिए कार्य कर रहा होगा क्योंकि उनका असिस्टेंट जो है वो नहीं है। In a few years time we all will be living in a multi-storied house, भाई कुछ साल बाद में अपन क्या रहेंगे, भाई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रहना शुरू करेंगे या रह रहे होंगे। वी विल बी बिहेविंग आवर सेल्फ इन स्कूल टुडे एज प्रिंसिपल्स मूड इज वेरी अपसेट, भाई आज जो है प्रिंसिपल का मूड है इन दिनों बहुत ही खराब चल रहा है, तो अपन क्या करेंगे, अपन अनुशासन में रहेंगे, नहीं तो कुटाई हो सकती है। माई ब्रदर, अब नेगेटिव बनाता है तो विल नॉट बी ड्रिंकिंग एट पार्टी टू नाइट एज मदर इज लाइकली टू बी प्रेजेंट देयर, भाई माता जी वहाँ हैं तो पार्टी में जो भाई साहब है वो क्या करेंगे, वह शराब नहीं पियेंगे। ही श्योरली, फिर विल बी स्मोकिंग इफ यू विजिट हर रूम नाउ, भाई अगर तुम उसके अभी रूम पे जाके देखोगे तो क्या कर रहा होगा, वह बीड़िया या सिगरेट जो है वो फूंक रहा होगा। अब देख लेते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस में देख ले, पहले अपन ने देखा प्रेजेंट, फ्यूचर परफेक्ट देखते हैं। तो पहले अपन ने देखा था प्रेजेंट परफेक्ट, क्या कर रहे थे अपन प्रेजेंट परफेक्ट में, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर पास्ट परफेक्ट देखा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब अपन फ्यूचर देख रहे हैं तो फ्यूचर के साथ पहले विल लगा लेंगे और वही हैव लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे ही विल हैव डन इट बाई दिस इवनिंग। तो देख लेते हैं कहाँ कहाँ यूज करते हैं परफेक्ट का। भविष्य में पहला काम पूरा, अभी अपन ने पास्ट में भी देखा था भाई, जो काम पहले पूरा हो रहा होगा पास्ट में तो उसके लिए पास्ट परफेक्ट, और भविष्य में जो भी काम पहले पूरा होगा उसके लिए अपन फ्यूचर परफेक्ट का यूज करते हैं। जैसे सी विल हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फूड व्हेन आई रीच होम, पहले काम क्या हो रहा है, पहले काम हो रहा है भाई वह खाना बना लेगी, किससे पहले, जब मैं घर पहुंचूंगा उससे पहले, तो पहले काम हो रहा है उसके खाने बनाने का, और उसके बाद में मैं घर पे पहुंच रहा हूँ।
तो जो काम पहले होगा उसके साथ फ्यूचर कंटिन्यूअस फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग हो रहा है। कुछ शब्द अगर आ जाएं तो सीधे अपने को पकड़ लेना है कि यहाँ परफेक्ट टेंस का यूज हो रहा होगा, ऑलरेडी है, बिफोर है और बाय द टाइम है। ये सभी संकेत है परफेक्ट टेंस के। अगला देखते हैं कि ही विल हैव रंग अप हिज वाइफ बिफोर ही अराइव्स। वह आने से पहले अपने क्या करेगा, जो है वाइफ को फोन कर देगा। तो पहले काम क्या होगा, पहले वो फोन करेगा और उसके बाद में वह आएगा। आई थिंक द न्यूज विल नॉट हैव बीन पब्लिश्ड सो फार। भाई मेरे को ऐसा लगता है कि न्यूज जो है अब तक उसको पब्लिश नहीं किया गया है। माई असिस्टेंट विल हैव टाइप्ड 5 लेटर्स बाय लंच टुडे। भाई क्या कर लेगा, वह 5 लेटर जो है वो टाइप कर लेगा लंच होने से पहले। समय के साथ समय वाले शब्द आ जाते हैं, जैसे सिंस है, फॉर है, इनके साथ अपन ने देखा ही था भाई, इन शब्दों के आते ही अपन किसका यूज करते हैं, अपन परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। अब यहाँ परफेक्ट टेंस भरना है, वही है आई के साथ विल हैव लगा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। आई विल हैव, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कंप्लीटेड। आई विल हैव कंप्लीटेड दिस ऐसे बाई टुमारो मॉर्निंग। भाई मैं ये ऐसे जो है टुमारो मॉर्निंग से, कल सुबह से पहले पहले कर लूंगा। एज द रेट इज ही इज स्टडिंग, एट द रेट ही इज स्टडिंग ही इज विल हैव क्वालिफाइंग बाई नेक्स्ट ईयर। भाई जिस हिसाब से वो पढ़ रहा है वो लग रहा है भाई अगले साल तक वह क्वालिफाई कर जाएगा एग्जाम को। द शिप विल हैव लिविंग बिफोर वी रीच द हार्बर। भाई शिप जो है वह पहले निकल गई है और उसके बाद में क्या है, हम पहुंचे हैं हार्बर पर। अगला देख लेते हैं कि इफ ही कंटिन्यूज विथ हिज एक्सरसाइज ही 10 kg बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ही विल हैव, फिर लूज की अपन थर्ड फॉर्म यूज करें, ही विल हैव लॉस्ट 10 kg बाय द एंड ऑफ दिस वीक। अगर वो लगातार एक्सरसाइज करता रहता है तो वो इस वीक के लास्ट तक 10 किलो तक कम कर लेगा। सी विल हैव नॉन मी फॉर 5 years नेक्स्ट मंथ। भाई वो नेक्स्ट मंथ तक क्या हो जाएंगे, हमें जानते हुए एक दूसरे को 5 साल हो जाएंगे। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को अपन एक साथ देखेंगे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के लिए, और उसके बाद जो है अपन अपनी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एक्सरसाइज जैसे ही आप पूरी कर लेंगे उसके बाद में आपको एक भी शिकायत नहीं रहेगी, वही टेंस का टॉपिक है, उसमें अपने को कोई भी इशू है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।